नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित यानी कि सांख्यिकी स्टैटिक्स में माध्यिका यानी कि मीडियन ज्ञात करना सीखेंगे। तो पिछली वीडियो में बच्चों हम समांतर माध्य और बहुलक ज्ञात करना यहाँ पर सीख चुके हैं। अब हम यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करना सीखेंगे। तो माध्यिका को बच्चों अब जो नई बुकों में उसे माध्यक भी कहा जाता है। अब आपको इसका जो नया नाम है वो माध्यक मिलेगा। तब माध्यक लिखा हो तो आप समझ जाइए कि आपको माध्यिका ही ज्ञात करनी है। अब माध्यिका बच्चों होती क्या है ये हम शुरू से ही यहाँ पर जान लेंगे। माध्यिका जो भी हमें आंकड़े या संख्याएं दी हुई हैं उनको आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखने पर मध्य में पड़ने वाला जो मान होता है वो क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने पर जो भी मान हमारा ठीक बीच में आएगा वही माध्यिका कहलाता है बच्चों। तो इस बात को हम बच्चों यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें कुछ आंकड़े यानी संख्याएं दी हुई हैं। सबसे पहले हम इन आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमने रख लेंगे इनको आरोही क्रम। ठीक है। तो आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ, तो यहाँ पर आरोही क्रम होगा 6, 8, 9, यहाँ पर 12, 15, 18 और 30। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 संख्याएं ये हमने यहाँ पर आरोही क्रम में बच्चों रख लिया। ठीक है। अगर ये वाले जो आंकड़े हैं बच्चों ये हमारे कौन से हैं? अवर्गीकृत आंकड़े हैं। ठीक है नहीं। तो यहाँ पर देखिए 7 संख्या है, 3 आप इधर छोड़ दीजिए और 3 ही संख्या आप इधर छोड़ दीजिए। तो आपको बीच में कौन सी संख्या दिखाई दे रही है? हमारी जो बीच में जो संख्या है बिल्कुल बच्चों वो है 12। तो यहाँ पर जो बच्चों माध्यिका जो हो जाएगी ना, माध्यक या माध्यिका वो हो जाएगी कितनी? 12 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा माध्यक जो होगा वो 12 हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए दो संख्याएं बीच में आती हैं, ठीक है, अगर दो संख्याएं बीच में आती हैं, यहाँ पर एक संख्या और होती, इसी को हम दोबारा लिख लेते हैं। जैसे जैसे इसमें बच्चों हमने लिख लिया 7 के स्थान पर 8 संख्याएं होती, तो अब कैसे निकालते? तो यहाँ पर बच्चों 3 संख्या इधर छोड़ दी हमने, 3 इधर छोड़ दी, बीच में हमारी ये दो संख्याएं आती हैं। ठीक है। तो दो संख्या बीच में आती हैं तो इसके लिए जो बच्चों माध्यिका जो हो जाएगी, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, जोड़कर उनका आधा कर देंगे, यानी कि 27/2। तो माध्यिका हो जाएगी हमारी 13.5। तो ये अब बच्चों यहाँ पर माध्यिका हो जाएगी। यानी कि अगर हम जनरली बच्चों बात करें माध्यिका के लिए, अगर n बराबर, अगर हमारा जो n का मान विषम है, जैसे कि 7 है, ये एक विषम संख्या है, ये एक विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगी, तो हमारा जो माध्यिका हो जाएगी ना बच्चों, वहाँ पर होगा जो माध्यक अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर सूत्र लगेगा आपका n+1/2वां पद। ठीक है। तब हमें ये सूत्र लगाना है विषम के लिए। जैसे n यहाँ पर 7 था, 7 + 1 8/2 यानी कि चौथा पद, तो 1, 2, 3, 4 चौथा पद ये हो गया। ठीक है ना बच्चों। अगर हमारा n का मान जो है जैसे 8 आ गया, अब दूसरे वाला जैसे हमने एग्जाम्पल लिया ये कैसा है? सम है, ये सम है। तो तब बच्चों माध्यिका होगी n/2वां पद और n/2 + 1वां पद, और सारे का बट्टे कर देंगे 2। ठीक है नहीं। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है थ्योरिकली तो कम पूछे जाएंगे बच्चों, आपको एमसीक्यू में जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है नहीं। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें। वैसे हमारे जो सिलेबस में है वो वर्गीकृत आंकड़े हैं, जो हम अभी आपको आगे समझाएंगे कि माध्यिका कैसे निकालेंगे। फिर भी आप बेसिक ये थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आपको संख्याएं दी हुई हैं, आंकड़े दिए हैं, पहले उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में रख दीजिए। जो संख्या बीच में आएगी वही आपका क्या होगी? माध्यक या माध्यिका होगी। सम है, दो संख्या बीच में आती है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिए। सूत्र अगर आप याद रख लेते हैं तो ये आपका सूत्र यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों हमें एक दूसरे प्रकार की ओर समझ लेते हैं। अब बच्चों हम दूसरा और समझ लेते हैं, यानी कि जब हमें आंकड़े एक सारणी के रूप में दिए हों,
ये होते हैं अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध आंकड़े, यानी x के मान है और यहाँ पर इनकी ये बारंबारताएं दी हुई हैं। तो इसके लिए हमें पहले एक कॉलम बनाना पड़ेगा जिसे हम बोलेंगे संचय बारंबारता, या आप इसको CF भी लिख देंगे, या इसे लिख दीजिए संचयी बारंबारता। ठीक है, यह संचयी बारंबारता कैसे आप बनाएंगे, इसको जोड़ना है हमें, क्रॉस करके जोड़ना, पहले का पहला ही आ जाएगा, 4 का 4 ही होगा, 4 और 6 यानी कि 10 हो जाएगा, 10 और 3 13, 13 और 6 19, 19 और 2 कितना हो जाएगा 21। पहले का पहला फिर क्रॉस जोड़ना, 4 और 6 10 और 13, इस तरीक़ा से बच्चों हमें जोड़ लेना। ये हमें संचयी बारंबारता बना ली। अब इनका बारंबारता योगफल निकालिए, इसे बोलते हैं n। जो हमारा योग हो ना बारंबारताओं का योगफल, इसे n बोलते हैं। तो ये जो योगफल है इसके बराबर ही आएगा, आपसे जोड़िए क्योंकि ये भी तो जोड़ा ही हमने, तो ये 21 आ गया। अब 21 जो हमारा कैसा है बच्चों, यहाँ पर एक विषम संख्या है। ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है नहीं। अब विषम के लिए हमने आपको अभी सूत्र बताया था कि जो माध्यिका जो हो जाएगी ना, माध्यक या माध्यिका, तो वो हो जाएगा विषम के लिए n+1/2वां पद, ये होगा बच्चों, ठीक है नहीं। विषम के लिए ये होगा, और सम के लिए जो हमने आपको दूसरा सूत्र बताया था ना, ये वाला, देखिए ये हो जाएगा सम के लिए कि n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, इसके लिए ये हो जाएगा। तो यहाँ आप समझ लीजिए n का मान कितना है 21 है, तो 21 प्लस 1/2वां पद, ठीक है। 21 और 1 22, 22/2 यानी कितना हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 11वां पद। अब जो 11वें पद का जो मान है ना, 11वां पद या 11वें पद का मान, अब यहाँ पे आप हमारी जो सारणी है इसमें देखिए, इसमें आपको यहाँ देखना है 11वां पद, यहाँ 10 4 तक के आएंगे, इसमें 10 तक के आएंगे, 10 से बड़े, यानी कि 11वां पद इसमें आएगा 13 के अंतर्गत, ठीक है नहीं, ये वाला आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर माध्यिका एक वर्ग हो गया। तो ये वाला जो मान है x के जो मान है वही माध्यिका होगी, तो 11वां जो पद होगा उसी का जो मान है माध्यिका हो जाएगी, ये कितना है 15। तो 11वें पद का मान जो होगा 15, वही हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर माध्यिका या माध्यक हो जाएगा, इस वाली टेबल में अगर ऐसे दिया हुआ है तो, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में वर्गीकृत आंकड़े रखे गए हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। बाय द वे ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है 2 या 3 नंबर में, तो आप उसको इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब हम दूसरे प्रकार के आंकड़े जो हैं, तीसरे वर्गीकृत आंकड़े, वहाँ समझ लेते हैं कि माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो बच्चों ये जो हमें आंकड़े दिए हुए हैं यहाँ पर, ये एक वर्ग के रूप में हैं, इसलिए इन्हें वर्गीकृत आंकड़े कहा जाता है। जैसे 800 से 820, 820 से 840, इस प्रकार ये सभी जो आंकड़े हैं एक वर्ग के रूप में हैं। ये हमारे तीसरे प्रकार के आंकड़े हैं, और इसी प्रकार के जो आंकड़े बच्चों हमारे सिलेबस में रखे गए हैं, इनकी जब हम माध्यिका यानी माध्यक निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एक संचयी बारंबारता सारणी बनानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं बच्चों संचयी बारंबारता, ठीक है ना बच्चों। इसे हम क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता को हम CF भी बोलते हैं, यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यदि आप CF रख देते हैं तब भी C का मतलब होता है संचयी बारंबारता। अब ये कैसे बनाते हैं, देखिए पहला जो है बारंबारता वो पहले 7 है, तो इसको 7 ही रख देंगे। अब हमें इसे क्रॉस जोड़ना है, जैसे 7 और 14 ये हो गया 21, 21 और 19 ये हो गया बच्चों यहाँ पर 40, 40 और 25 यानी कि 65, 65 और 20 ये 85 हो गया, 85 और 10 यानी कि 95, 95 और 5 ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 100, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर सारणी बना ली है, कौन सी, संचयी बारंबारता सारणी, ठीक है ना बच्चों। अब हमें क्या करना है, इनका योगफल निकालेंगे, बारंबारता योगफल, इसे हम बोलते हैं n, ठीक है। तो n कितना आएगा, ये इसके बराबर ही आएगा जो लास्ट वाला, क्योंकि ये हमने सब जोड़े हैं,
तो n बराबर हो जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब n/2 निकाल लीजिए। n का मान 100 है तो n/2 होगा वो बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पर 50 आ जाएगा। तो n का मान 100 है तो n/2 हो गया 50। अब हमें क्या ढूंढना है बच्चों, हमें अपना ढूंढना है माध्य का वर्ग यानी कि मीडियन क्लास। 2 नंबर में MCQ में पूछ लिया जाता है कि दी हुई सारणी में माध्य का वर्ग बताइए। ठीक है, तो माध्य का अब यहाँ जो 50 आया ना n/2 का मान, यहाँ पर देखिए किस वाले इसमें आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ 40 तक आएंगे, यहाँ 7 तक है, यहाँ 21 तक आएंगे, यहाँ पर 40 तक, और 40 से बड़े, और हमारा कितना है 50 है, n/2 50 है, तो 50 बच्चों इसमें आएगा 65 में। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो माध्य का वर्ग हो जाएगा 860 से लेकर 880 वाला हो जाएगा बच्चों। ये हमारा हो जाएगा कौन सा, माध्य का वर्ग। ठीक है ना। अब बच्चों हमने माध्य का वर्ग यानी कि मीडियन क्लास तो हमने ढूंढ ली। अब मीडियन क्लास में देखिए क्या क्या होता है, 860 से लेकर 880 है, तो ये हो गई हमारी निम्न सीमा यानी जिसे हम L बोलते हैं, ये होगी इसकी उच्च सीमा। और ये होगा जो यहाँ पर है माध्य का वर्ग की जो बारंबारता उसे हम बोलते हैं बच्चों F। ठीक है, ये होती है छोटा f, और इससे पहले वाले वर्ग की बारंबारता जो संचयी बारंबारता जो होगी उसे हम बोलेंगे बच्चों यहाँ पर c। और वर्गों के बीच में कितने का अंतर है, 800 से 820, 820 से 840, यानी 20-20 का अंतर है, वो होगा हमारा बच्चों h का मान। तो ये सभी जो मान है हम यहाँ पर अपने नोट कर लेते हैं कि कौन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। ठीक है ना बच्चों, जैसे यहाँ पर L बराबर 860 हो गया। ठीक है, और छोटा जो f है वो 25 हो गया। c का जो मान है यहाँ पर हो गया 40, इसे हम CF भी बोल देते हैं बच्चों, c लिख दीजिए। ठीक है, n/2 हमने ऊपर निकाला है, यहाँ पर 50 है, और h का जो मान है वर्गों के बीच में अंतर वो बच्चों हमारा है 20। ठीक है नहीं। अब माध्य के लिए क्या सूत्र होता है, ठीक है, माध्य का निकालने के लिए सूत्र होता है बच्चों, वो हमें याद रखना है कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए सूत्र यहाँ पर ये लगेगा L प्लस n/2 माइनस C बटा छोटा f और इंटू h। ठीक है ना बच्चों, ये वाला जो सूत्र है हम किसके लिए यूज करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, L यहाँ से रख दीजिए 860 प्लस n/2 यानी कि 50 माइनस C का मान हमारे पास कितना है, देखिए यहाँ 40 है, बटे छोटा f 25, और यहाँ पर आएगा गुणा बच्चों h यानी कि वर्गों के बीच में जो अंतर है। एक ही क्वेश्चन आप समझ लेंगे ना बच्चों, तो समझ जाइए कि आपके पूरी एक्सरसाइज आपकी समझ में आ जाएगी। वर्गीकृत आंकड़ों की माध्य का इसी प्रकार से हमें निकालना है। फिर 860 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा, 10 बचा, 10 गुणा 20, और बटे यहाँ पर आ गया बच्चों यहाँ पर 25। ठीक है, देखिए 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 से हम इसे काट लेंगे, 10 को कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 860 प्लस 2 गुणा 4, ये हो गया 8, नीचे कुछ नहीं बचा, तो 860 प्लस 8, ये हो गया आपका 868। ठीक है ना बच्चों, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, माध्य का यानी कि माध्यक यहाँ पर बच्चों हो जाएगा। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हमें यही सूत्र प्रयोग करना है और इसी प्रकार से हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम एक क्वेश्चन और ऐसा ले लेते हैं, एग्जाम्पल एक और, ताकि आपका डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया है, और यहाँ पर अभी हमें माध्यक ज्ञात करना है यानी कि माध्य का। ठीक है, वह आंकड़े कैसे हैं, वर्गीकृत आंकड़े हैं, ये इनकी बारंबारता है। तो अगला कॉलम हमें क्या बनाना है बच्चों, माध्य का निकालने के लिए हमें संचयी बारंबारता ही ज्ञात करनी है।
ठीक है। संचय बारंबारता आपको निकालना अब आ ही गया होगा, जिसे हम CF बोलते हैं। पहली बारंबारता वही लिखी जाएगी बच्चों। अब इसे क्रॉस जोड़ देंगे, 6 और 9 कितना हो गया, 15। ठीक है, 15 और 14 29, 29 और 12 बच्चों ये हो गया 41, 41 और 19 यानी कि 60 हो गया, 60 और 10 ये हो गया बच्चों यहाँ पर 70। ठीक है, 6 का 6, 6 और 9 15, 15 और 14 29, 29 और 12 41, 41 और 19 60, 60 और 10 70। ठीक है, इनका अब योगफल निकालेंगे। बारंबारताओं का जो योगफल होता है बच्चों वो n होता है। इनका योगफल कितना होगा, इसके बराबर ही होगा लास्ट वाले के, क्योंकि ये भी जोड़े हैं हमने, तो ये हो गया बच्चों यहाँ पर 70। ठीक है, बारंबारता योगफल हमारे पास 70 हो गया। n तो हम n/2 का मान हमें यहाँ निकालना होगा, ध्यान रखना आपको। ये 70 है तो n/2 आधा यानी 35 हो गया। अब हमें क्या देखना है, अपना माध्य का वर्ग देखना है, यानी कि मीडियन क्लास। 35 यहाँ पर देखिए किस में आएगा, 35 से बड़ा लेना है आपको, तो यहाँ 15 तक के आएंगे या 29 तक के आएंगे, 29 से बड़ा, और 35 यानी कि इसी में आ जाएगा 41 वाले में। तो हमारी बच्चों जो माध्य का जो वर्ग होगा ना, ये वाला होगा 41 वाला। ठीक है, ये आपका हो गया माध्य का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर निम्न सीमा जो होगी ये L होती है बच्चों, ये छोटा f होता है। माध्य का वर्ग की बारंबारता ये छोटा f होगा, और इससे पहले वाले वर्ग की जो संचयी बारंबारता है उसे हम C बोलते हैं या CF। वर्गों के बीच में जो अंतर है बच्चों वो हमारा होता है h। यहाँ पर कितने का अंतर है, हर वर्ग में 10-10 का अंतर है, तो h हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा बच्चों। तो ये सभी बातें हम यहाँ पर नीचे नोट कर देते हैं। तो ये सभी हमने यहाँ पर बच्चों नोट कर दिया। आपको इसी प्रकार से अपने एग्जाम में भी नोट करना है। माध्यक निकालना है तो माध्यक के लिए सूत्र यहाँ पर हमें वही करना जो भी बताया था, L + n/2 - C बटा छोटा f और इंटू यहाँ पर आ जाएगा बच्चों h। ठीक है ना, ये इसके लिए सूत्र होगा। C की जगह हम CF भी कभी कभी लिख लेते हैं। ठीक है ना, L यहाँ से देखकर मान रख दीजिए 30, L का मान हमारे पास यहाँ पर 30 है बच्चों। n/2 कितना है, 35 माइनस C यानी कि 29, छोटा f यहाँ पर 12 है, और गुणा h, वर्गों के बीच में जो अंतर है यानी कि 10। ठीक है, ये सभी मान रख दिए हमने। मानों को आपको ध्यान से रखना है बच्चों बस। ठीक है, 35 में से 29 माइनस करेंगे 6 बचेगा, 6 गुणा 10 ये ऊपर वाले नंबर के साथ गुणा में आएगा, बटे नीचे 12 बच गया। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर 30 + 10 गुणा 6 कितना हो गया, 60 हो गया, 60/12। ठीक है, यहाँ पर हम सीधा भाग दे देंगे, एलसीएम की जरूरत नहीं है। 12 पंजे 60, क्योंकि कट गई है संख्या यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों 30 + ये बचा हमारे पास 5, 30 और 5 कितना हो गया यहाँ पर 35। यानी कि जो हमारी माध्य का है बच्चों यहाँ पर कितना आ गया है, माध्यक 35 आ गया है। देखिए कितना आसान है, माध्य का ज्ञात करके यानी कि संचय बारंबारता ज्ञात करके बस आपको ये सूत्र याद रखना है। और आपको जो माध्य का वर्ग है वो भी हमें कभी कभी केवल बहुविकल्प प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि केवल यहाँ पर माध्य का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो हम इस तरीक़ा से माध्य का वर्ग भी अपना निकाल लेंगे बच्चों। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।